आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखने की जो भविष्य को बदल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल क्वांटम मिशन की। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी चीज होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो अगली सदी को डिफाइन करेगी? तो इसका जवाब है क्वांटम टेक्नोलॉजी। और इसको हासिल करने के लिए ना दुनिया भर में एक नई रेस शुरू हो गई है। और इस रेस का इनाम क्वांटम सुप्रीमेसी। मतलब जो भी देश इस टेक्नोलॉजी में मास्टर बन गया, समझिए आने वाले कई दशकों तक दुनिया में उसी का दबदबा रहेगा। तो सवाल उठता है कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये सब एटॉमिक दुनिया के जो अजीबोगरीब नियम है ना, उनको इस्तेमाल करने का एक तरीका है। और इससे होता क्या है? इससे मिलती है जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर और ऐसा कम्युनिकेशन जो पूरी तरह से अनहैकेबल हो। ये टेक्नोलॉजी इतनी इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसने एक नई ग्लोबल रेस को जन्म दे दिया है। इसे आप आज के जमाने की स्पेस रेस भी कह सकते हैं। और इस ग्लोबल रेस में, इस नई दौड़ में भारत का जवाब क्या है? वो है नेशनल क्वांटम मिशन। तो चलिए आज इसी मिशन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इंडिया का गेम प्लान आखिर है क्या। तो इस मिशन की कहानी शुरू हुई थी 2020 के बजट से, जब पहली बार इसका आइडिया सामने रखा गया। फिर अप्रैल 2023 में इसे कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी और अब ये मिशन 2031 तक चलने वाला है। और इस जबरदस्त प्लान के लिए सरकार ने अच्छा खासा पैसा भी लगाया है। 2023 से लेकर 2031 तक, मतलब पूरे 8 साल के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो इससे एक बात तो साफ है कि इंडिया इस रेस को बहुत सीरियसली ले रहा है। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े बजट का इस्तेमाल होगा कैसे? इस मिशन को ना 4 मेन टेक्निकल एरियाज में बांटा गया है, जिन्हें वर्टिकल्स कहा जा रहा है। समझिए कि इस मिशन के 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा क्वांटम कम्युनिकेशन, तीसरा क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, और चौथा है क्वांटम मटीरियल्स और डिवाइसेस। ये चारों मिलकर क्वांटम टेक्नोलॉजी के हर पहलू को कवर कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये इस मिशन का कह सकते हैं सबसे ग्लैमरस हिस्सा है। इसका मकसद है ऐसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाना जो आज के सुपर कंप्यूटर से भी हजारों लाखों गुना तेज हों और उन प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर दें जिन्हें आज सॉल्व करना नामुमकिन सा लगता है। इसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप भी तैयार है। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर की पावर को क्यूबिट्स में नापा जाता है। तो प्लान ये है कि अगले 3 साल में 20 से 50 क्यूबिट्स का कंप्यूटर बनाया जाएगा, 5 साल में 50 से 100 क्यूबिट्स तक पहुंचा जाएगा और मिशन के आखिर तक यानी 8 साल में 1000 क्यूबिट्स तक का क्वांटम कंप्यूटर बनाने का लक्ष्य है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है क्वांटम कम्युनिकेशन। इसका मकसद बहुत सीधा और जबरदस्त है। एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना जिसे हैक करना लिटरली नामुमकिन हो। जरा सोचिए, सैटेलाइट के जरिए ऐसा कम्युनिकेशन जो पूरी तरह से अनहैकेबल हो, और वो भी 2000 किलोमीटर की रेंज तक। हमारे देश की सुरक्षा और सेंसिटिव डेटा के लिए ये तो पूरा गेम ही बदल कर रख देगा। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे और चौथे पिलर की। ये भी उतने ही जरूरी हैं। तीसरा है क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। इसका एक कमाल का इस्तेमाल है अल्ट्रा प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स बनाना। मतलब ऐसी घड़ियां जो हमारे नेविगेशन और जीपीएस को इतना सटीक बना देंगी जितना हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और चौथा पिलर, वो है क्वांटम मटेरियल्स। अरे भाई, ये सारे कमाल के डिवाइसेस बनेंगे किस चीज से? तो इसके तहत सुपरकंडक्टर्स जैसे नए नए मटेरियल्स बनाए जाएंगे जो इन क्वांटम डिवाइस को बनाने के लिए जरूरी हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतना आसान है नहीं। इंडिया का ये सफर कांटों से भरा है। इस रेस में उसे दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट से मुकाबला करना है और हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पैसा, यानी फंडिंग। यहां जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। इंडिया का बजट है करीब $0.75 बिलियन, वहीं अमेरिका का है $3.75 बिलियन और चीन तो $15 बिलियन लगा रहा है। तो ये फंडिंग का गैप बहुत बड़ा है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, और भी कई मुश्किलें हैं। जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट में हम अभी भी थोड़े पीछे हैं। हमारे पेटेंट्स और पब्लिकेशंस कम हैं। फिर हार्डवेयर की बात करें तो हम अभी भी जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और सबसे जरूरी, टैलेंट।
हमें इस फील्ड में काम करने के लिए और भी बहुत सारे क्वालिफाइड साइंटिस्ट की ज़रूरत है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो एक तरफ है इंडिया जो R&D और हार्डवेयर जैसी चुनौतियों से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ है अमेरिका और चीन जैसे ग्लोबल लीडर्स जिनके पास न सिर्फ बेहिसाब पैसा है बल्कि एक मजबूत और पहले से तैयार इकोसिस्टम भी है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद जरा सोचिए कि अगर इंडिया इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो इसका असर कितना बड़ा होगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि एक क्वांटम फ्यूचर हमारे लिए कैसा हो सकता है। इस मिशन का अल्टीमेट गोल है इंडिया को दुनिया के उस एलीट क्लब में शामिल करना जिसमें आज सिर्फ गिने चुने देश हैं, वो देश जिनके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी है। और देखिए, ये कामयाबी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की जीत नहीं होगी। इसका असर डिफेंस, हेल्थ केयर, एनर्जी से लेकर डेटा सिक्योरिटी तक हर जरूरी सेक्टर में देखने को मिलेगा। ये हमारी पूरी इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट दे सकता है। मतलब ये मिशन सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी में सुपर पावर नहीं बनाएगा, बल्कि इससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और साइंस में एक पूरी नई पीढ़ी को इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि दांव पर इतना कुछ लगा है और चुनौतियां भी इतनी बड़ी हैं, तो क्या भारत का ये नेशनल क्वांटम मिशन वो क्वांटम लीप यानी वो बड़ी छलांग लगा पाएगा जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं?